मैनिफेस्ट कर थक गए, कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे। आज के वीडियो में आपको सारी चीज़ों का जवाब मिलेगा कि क्यों नहीं आप चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पा रहे हैं। हेलो गाइस, मेरा नाम रूबी है और मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, सेल्फ लव, सेल्फ हीलिंग पे बात करती हूँ। मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए थे जिनसे मैं पहले से कनेक्टेड हूँ कि वो काफ़ी टाइम से चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, बट वो मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका क्या रीज़न हो सकता है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, क्योंकि एक टाइम मेरे साथ भी ऐसा था कि जब मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट कर रही थी तो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो फिर मैंने उस चीज़ पे काम किया, मैंने कई वीडियोस देखे, कई बुक्स पढ़े मैंने। तो मुझे उसका जवाब मिला कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करते हो ना, तो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट है? मेरे हिसाब से 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहला है सेल्फ लव, दूसरा है ट्रस्ट, बिलीव और तीसरा है एक्शन, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, ठीक है, और आपको खुद से प्यार नहीं, आप खुद पे डाउट कर रहे हो कि जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते, या आप उस काबिल नहीं हो, या फिर आपको ये चीज़ कैसे मिल सकता है। यदि आपके मन में ऐसी भावना है, तो आप ये सोचो ना कि जब आपको खुद पर ही बिलीव नहीं है कि आप इस चीज़ को अचीव कर सकते हो, तो देने वाला जो भगवान है वो आप पर कैसे बिलीव कर कितनी बड़ी चीज़ आपको दे देगा। समझ रहे हो? दूसरा है बिलीव होना, ठीक है। हाँ, वो यही चीज़ मैं बता रही हूँ कि बिलीव होना, कि आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हो, ठीक है, वो चीज़ आप पा सकते हो, ठीक है। आपके अंदर हर कैपेबिलिटी है, आप डिज़र्विंग हो, हर हालत में वो चीज़ आपको मिलेगी। और मिलेगी, हमें ऐसा नहीं सोचना होता, हमें ये सोचना होता है कि मैं जो चीज़ को मैनिफेस्ट कर रही हूँ वो मुझे ऑलरेडी मिल चुकी है। आपको वो लाइफ़ को जीना होता है। और तीसरी चीज़ होती है एक्शन लेना, ठीक है। तो बहुत से लोग होते हैं ना, क्या वो एक्शन तो ले रहे हैं, अपने सेल्फ लव पे भी काम कर रहे हैं, ठीक है, पर होता क्या है ना कि उनके अंदर बिलीव ही नहीं आ पा रहा है कि जो चीज़ को वो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। जब और लोग उस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं और लोगों की लाइफ में वो चीज़ है, तो हम और आप में फ़र्क क्या है? हम सब तो एक ही परमात्मा के बनाए हुए बच्चे हैं। और आपको लगता है कि कोई पिता जो है या माँ है वो अपने बच्चों पे भेदभाव करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, वो तो परमात्मा है, वो कैसे भेदभाव करेंगे? तो आपके अंदर ये दृढ़ विश्वास होना चाहिए, ठीक है। देखो, कभी कभी क्या होता है ना कि जब हम बहुत चीज़ों को लॉजिकली लेने लगते हैं, ठीक है, जैसे कि मॉडर्न वर्ल्ड में हमें हर चीज़ का प्रूफ चाहिए, हर चीज़ का साइंटिफिक प्रूफ चाहिए, तो पता है हम ना वो चीज़ों को कनेक्ट उतना नहीं कर पाते। कनेक्ट नहीं कर पाते इन द सेंस कि हम हर चीज़ को साइंटिफिकली ले रहे हैं। तो जैसे आप जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन में ये चीज़ जानते हो कि हम यूनिवर्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये यूनिवर्स है कौन? ये यूनिवर्स हम उसी भगवान को ही तो बोल रहे हैं, और किसे बोल रहे हैं? तो आपको यदि यूनिवर्स बोलने से फीलिंग्स आ रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर कोई एक एनर्जी है जो आपके लिए काम कर रही है, तब तो अच्छा है। लेकिन कोई लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है, और आपको ऐसा लग रहा है, ठीक है, कि यूनिवर्स के लिए आपको फीलिंग नहीं आ रही, वो परमात्मा, वो भगवान, या फिर अल्लाह, यीशु, जिनको भी हम मानते हैं, वो ही यूनिवर्स है, तो चीज़ें काम नहीं करेंगी, ठीक है। क्योंकि आपके अंदर ये बिलीव होना चाहिए कि आपसे ऊपर जो एनर्जी है, या फिर आप जिनको भी मानते हैं, माँ दुर्गा को, हनुमान जी को, कि वो हर पल हर क्षण आपके साथ है, वो हर घड़ी आपके साथ है, और वो आपका भला करने के लिए ही चौबीसों घंटा काम कर रहे हैं। ये फीलिंग आना चाहिए। तो फिर आप ये सोचोगे ना कि दुनिया में इतने सारे लोग हैं तो भगवान मेरे ही पीछे क्यों है? क्योंकि आप उनकी संतान हो ना, तो वो चौबीसों घंटा आपके लिए लगेंगे। ये ट्रस्ट आपके अंदर आना चाहिए कि आप जिस भी चीज़ों को मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो वो बहुत ईजिली मैनिफेस्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देने वाला वो परमात्मा है जो हर वक्त मेरे लिए काम कर रहा है, ठीक है। आप अपने अंदर बिलीव लाने के लिए इस तरह के अपने थॉट्स को बना सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ें काम करेंगी, याद रखना, क्योंकि ये चीज़ें मेरे लिए काम की है, मैजिकली काम की है। बहुत सी चीज़ें मैंने मैनिफेस्ट की है, क्योंकि जब मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में आई थी ना, मेरे साथ ऐसा होने लगा ना, मैं यूनिवर्स बोलती, आज भी मैं यूनिवर्स बोलती हूँ, ऐसा नहीं है। बट होता क्या था ना कि मैं बहुत ज़्यादा डिटैच हो गई थी, मतलब गॉड से, भगवान से बहुत ज़्यादा डिटैच हो गई। मुझे ऐसा लगने लगा ना कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जान गई, अब तो मैं कुछ भी पालूंगी, मुझे ऐसा लगने लगा, ठीक है, अब तो कुछ भी मेरे लिए पॉसिबल है। बट जब आपके अंदर ये चीज़ आता है ना कि अब तो सब कुछ मिल जाएगा, समझना उसी टाइम आपका डाउनफॉल आता है। और मेरे लाइफ में भी आया, ठीक है, बहुत भयंकर तरीके से आया।
और मुझे अब उसके बावजूद भी मैं क्या बोलूँ, मतलब ज़िद होता है ना कि जो भी टेक्निक्स है ये लगा रही हूँ, वो लगा रहा, पूरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी लास्टली। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये काम नहीं करता। फिर मैं याद करती थी कि नहीं, इतनी चीज़ें तो मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन से मिली। उस समय मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानती थी, इसलिए आसानी से हर चीज़ लेट गो हो जा रहा था। फिर मैं जब बहुत ज़्यादा जान गई तो फिर ये चीज़ मेरे लिए काम करना बंद कर दिया। ठीक है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन सब कुछ ठीक है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी ना कि थोड़ा आप अपने आप को स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे लाओ। ठीक है, क्योंकि जब आपके अंदर ये विश्वास आएगा ना कि मेरे से ऊपर कोई है जो मेरे लिए चौबीसों घंटा काम कर रहा है, बिलीव मी, आप बहुत सुकून, बहुत शांति से सारी चीज़ों को लेट गो कर पाओगे। क्योंकि जब तक आप ये सोचोगे ना कि मैं कर रही हूँ या मैं कर लूँगी, कुछ नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला, ट्रस्ट मी। तो थोड़ा अपने आप को विनम्र बनाओ, थोड़ा विनम्र बनाओ। आपकी जो भी सिचुएशन है, थोड़ा मेडिटेशन करो। ठीक है, अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव पे ध्यान दो, और अपना कनेक्शन जो है ना उस भगवान, उस यूनिवर्स के साथ बनाओ, उनसे बातें करो। ठीक है, हम दिन भर फ़ोन पे, हमें जब भी कुछ प्रॉब्लम होती है हम लोगों से बात करते हैं। अपना एटीट्यूड ऐसा बनाओ ना कि आप उस यूनिवर्स से बात करो, उस भगवान से बैठकर बात करो। अपने पूजा रूम में जाओ और उस भगवान से बात करो। आपकी जो भी समस्या है जो, उनसे शेयर करो। ठीक है, आप उनसे शेयर करो, आप देखना आप क्या फ़ील करते हो। ठीक है, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी, मैं सच बता रही हूँ। तो आप, ये तो रहा सेल्फ लव और बिलीफ पे बात। तीसरी चीज़ है एक्शन लेना। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो कर्म तो करना पड़ेगा ना, तभी तो फल मिलेगा। जैसे हम लोग सुना भी है कि कर्म करो तभी आपको फल मिलेगा, ये फैक्ट है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में भी ऐसा है कि जब आप किसी चीज़ को पाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए काम करना पड़ेगा। ठीक है, यदि आप किसी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं और यदि आप सोचेंगे कि मैं दिन भर मतलब सेल्फ लव करूं या फिर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो जाऊं और एक्शन लूं ही नहीं तो मेरे सारे काम बन जाएंगे, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि भगवान भी देखते हैं कि आपको कोई बहुत बड़ी, यदि आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हो और आपको वो दे दिया जाए, ठीक है, आप उसके लिए प्रिपेयर नहीं हो, 8 घंटे 10 घंटे बैठकर आपको काम करना है और आपको 8 घंटे बैठने की आदत ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो, जो प्रेशर लेवल आपके दिमाग में आ रहा है, वो चीज़ को आप पहले हैंडल किए नहीं हो, और आपको जब सरकारी नौकरी में भेज दिया जाए और वो प्रेशर दिया जाएगा, आप नहीं हैंडल कर पाओगे। ठीक है, नहीं हैंडल कर पाओगे। इसी के लिए आपको कर्म करना बहुत ज़रूरी, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। ठीक है, क्योंकि जब तक आप कर्म नहीं करोगे आपको फल नहीं मिलेगा। छोटी छोटी चीज़ें तो मिल जाती हैं, पर लाइफ में आपको जब कुछ बहुत बड़ा मैनिफेस्ट करना है ना, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगी कि आप स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा ध्यान दो। ठीक है, अपना कनेक्शन उस यूनिवर्स के साथ बनाओ, उनसे बातें करो। ठीक है, और उनसे बोलो कि आपको वो रास्ता दिखाएं। ठीक है, यदि चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो पा रही है या फिर आप बहुत ज़्यादा परेशान हो, तो आप उनसे जब कनेक्शन बनाओगे ना, आप देखना धीरे 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 आप बहुत शांत हो जाओगे। आप चीज़ों को बहुत आसानी से लेट गो कर दोगे, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा कि चीज़ें कैसे मैनिफेस्ट होंगी। मैं आपको सच बता रही हूँ, आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है, क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसा ही हुआ है। मैं जब तक ये सोच रही थी ना कि मैं अब सब कुछ कर लूँगी, ये वो, कुछ नहीं हुआ यार, मैं सच बता रही हूँ। जिस दिन मैंने वो परमात्मा के आगे, वो महादेव के आगे बैठकर मैंने ऐसा बोला ना, मतलब बहुत मैं भी परेशान हुई, एक समय मेरे लाइफ में ऐसा है। तो मैं उनको लिटरली ये बोली ना कि महादेव, मैं अपने आप को पूरी तरह से आपके ऊपर सरेंडर करती हूँ। मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, मेरे लिए जो भला है ना आप वही करो, अब मेरे से नहीं होगा, इसलिए मैं सब कुछ आपके चरणों में छोड़ती हूँ। जो मेरे लिए सही है वो आप करना। लिटरली मैं बता रही हूँ, 1 से 2 दिन के बाद मेरे सारे रुके काम एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद होना स्टार्ट हो गए। और मैं आज भी बहुत धन्यवाद देती हूँ उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, कि हर वक्त उन्होंने मेरा इतना साथ दिया और मुझे इतनी बड़ी शक्ति के बारे में बताया। ठीक है, और यदि आप ये वीडियो को देख रहे हो ना, मैं भी आपसे यही कहूँगी कि आप बहुत ब्लेस्ड हो। यदि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे जानते हो, मैनिफेस्टेशन के बारे जानते हो, तो आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हो, क्योंकि आपको पता नहीं है कि आप इस चीज़ को अपने लाइफ में लाकर अपने लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हो। मतलब लाइक आई डोंट हैव वर्ड्स कि आपकी लाइफ आज क्या है और आने वाले समय में आपकी लाइफ क्या हो जाएगी। ठीक है, सो आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना,
और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। सो थैंक यू सो मच गाइज़, गॉड ब्लेस यू। अपना ध्यान रखना और हमेशा खुश रहना, हैप्पी रहना। बाय बाय।